अग्रवाल साहब, जनाब बरसात आने वाली है और बरसात में हमारा जो कच्चे बनियान का उत्पादन है थोड़ा कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप ऑर्डर देंगे ना तो हम जल्दी पूरा कर पाएंगे, नहीं तो एक बार बरसात आ गई तो आपको खाम खा इंतजार करना पड़ जाएगा। जी हाँ। अरे जनाब, पैसे की कोई बात ही नहीं है, हम तो वैसे क्रेडिट पे काम करते हैं। नहीं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत दे देंगे ना तो थोड़ी मदद हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं है, बस 25% दे दीजिएगा बस। कमीने जयकांत, तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि जिस नंबर से तू मुझे मैसेज कर रहा था वो तेरे दोस्त राजेश का है? उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू उसका नंबर इस्तेमाल करके ना मुझे छेड़ रहा था। अरे 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 अरे, बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुझे बहन जी लगती हूँ? अबे मैं तेरी भाभी हूँ, भाभी। अरे कौन सी भाभी, कहाँ की भाभी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे जब पुलिस स्टेशन में उल्टा लटका के मारा जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा कौन किसकी भाभी है और कौन किसका देवर। जब तेरे भाई प्रदीप को पता चलेगा ना कि तू उसकी बीवी को छेड़ रहा था तो वो तेरी अलग से बैंड बजाएगा। अरे अरे अरे, ये आप क्या बके चले जा रही हैं? अरे हमारा नाम प्रदीप नहीं है और ना ही हमारा नाम जयकांत है और ना ही हमारा कोई दोस्त राजेश है। अरे भाई, हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए, ये हमारा राशन कार्ड, ये हमारा आधार कार्ड और इसकी बहन ये पेन। क्या आप जयकांत नहीं है? कितनी बार आपसे कह रहे हैं, हम जयकांत नहीं है, हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई आपसे? हाँ, अभी तो आप पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इतनी हमारी सबके सामने हमारी बेइज्जती की, हमारे गाल पे थप्पड़ रसीद दिया आपने सबके सामने। भाई साहब बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हमें माफ कर दीजिए। कैसे हो गई मिस्टेक? इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, कैसे हुई बताइए? वो हमारा देवर है ना जयकांत, कमीना, उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। बकटेटा जैसी आंखें, शेख चिल्ली जैसी मूंछें, इसलिए भारी मिस्टेक हो गया। आप चाहें तो हमें थप्पड़ मार लीजिए, नहीं तो छेड़ लीजिए। छेड़ लीजिए? क्या बके चली जा रही हैं आप? आपने मैं छेड़ू समझ रखा है? हमने आज तक भाभी जी के अलावा किसी को छेड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। किस भाभी की बात कर रहे हैं आप? वो हमारी अनीता भाभी। हम मजाक में उन्हें छेड़ लेते हैं। आप जैसा देवर सब भाभी को मिले, लेकिन उस कमीने जयकांत जैसा देवर किसी भी भाभी को नहीं मिले। अरे क्या देवर 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 कर रही हैं आप? ये जो आपने कांड किया ना, इस कांड से हमें देवर शब्द से नफरत हो गई है, नफरत। बताइए आप। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनी, आ रहे हैं हाय दिया। क्या बात है, आज इतना जल्दी? व्हाट अ सनराइज। वो सरप्राइज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया। हाय दिया। ये आपके गाल ऐसे कश्मीरी सेब के जैसे लाल लाल काहे हो रहे हैं? कुछ ज्यादा लाल लग रहे हैं क्या? हाँ, वो अपने रोहन देवर जी है ना, उनकी भी ऐसी लाल लाल गाल है। नाम मत लो उस रोहन देवर का। देवर के चक्कर में ही हमारे गाल लाल हुए हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या बताएं पगली, हम मार्केट में जा रहे थे, अचानक से एक औरत सामने से आई और बिना जाने बूझे हमारे गाल पे चांटे बरसा दिए। आप छेड़े का उनको? पगला गई हो क्या? हम क्या इतने छिछोरे लगते हैं जो एक औरत को छेड़ेंगे? हमने कहा ना, उसने बिना जाने बूझे हमारे चेहरे पे चांटे रसीद दिए। लेकिन ऐसा कहा है, बिना बात की कहा है चाटे पे चाटे बरसा दिए? अब यही सवाल हमने उससे पूछा तो कहने लगी हमसे गलती हो गई, दरअसल उसे लगा कि हम उसके देवर हैं। तो का वो अपने देवरों को ऐसे पीटती है का? पता नहीं, कह रही थी कि उसे उसके देवर से सख्त नफरत है। लेकिन काहे नफरत है? अब ये हमें क्या पता कि उसे उसके देवर से काहे नफरत है। तुम बिना पगली बस। लेकिन कितना अजीब बात है, भाभियों को तो देवरों से बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। और देखिए ना हमरे रोहन देवर जी, हाँ वो तो बिल्कुल हमरे दोस्त जैसे हैं, हमको उनके साथ बतियाने में बहुत मजा आता है। लेकिन वो भी विलायत चले गए। तुम लड्डू को भूल गई, वो भी तो तुम्हारा देवर है। लड्डू वो तो हमारा बच्चा है। दिया, लेकिन आप उसको विलायत भेज दिए पढ़ने के लिए, हम उसको कितना याद करते हैं। अच्छा है ना विलायत भेज दिया, नहीं तो तुम्हारे और अम्मा के लाड़ ने तो उसे बिगाड़ के रख दिया था।
कछु भी अपनों के प्रेम से कभी कोनो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि ज्यादा डांटने डपटने से बिगड़ते हैं। हाँ बहुरिया, अरे अम्मा जी 100 साल जिएंगी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो खुश रहो। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहे। ठीक ही हैं। अरे बैल, ये तुम्हारे गाल टमाटर के जैसा लाल काहे हैं? हम बताते हैं अम्मा जी, बीच बाजार एक ठो औरत ना लड्डू के भैया के गालों पर चाटे बरसा दी। हाँ? अरे बैल, तू पराई औरत को छेड़ दिया है? अरे तुम बिना आधी अधूरी बात बताया करो। ये काहे नहीं बताया कि उसने बिना जाने बूझे हमें थपड़ा दिया? बिना जाने बुझे कैसे? अरे अम्मा वो कह रही थी कि हमारी शक्ल उसके देवर से बहुत मिलती है और वो अपने देवर से बहुत नफरत करती है। हे राम, इसका मतलब है पंडित रामफल का भविष्यवाणी सच हो रहा है? कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रही हो? अरे पंडित रामफल तुम्हारा कुंडली देखे रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया कुंडली में? अब वो देखे हैं कि तुम्हारी कुंडली में बदनाम होने का बहुत बड़ा योग चल रहा है। कोई भी औरत झूठा इल्जाम लगा के तुमको बदनाम कर सकती है। दिया पर ऐसा क्यों? अरे ये कुंडली का फेरा हमको क्या मालूम है? तो अम्मा जी समस्या का कोनो उपाय तो होगा ना? हाँ हाँ बहुरिया, उपाय है और तुमको करना होगा वो उपाय। हाँ हाँ हम तो जरूर करेंगे, बताइए ना। कई अंगूरी को वो चौक पे जाकर डांस वांस तो नहीं करना है? या हम समझाते हैं। का बताओ। अरे पंडित रामफल का मजाक उड़ा रहा है। अरे तो पहले भी तो इसी तरह के उपाय बताए हैं पंडित रामफल ने। इस बार को ना ऐसा उपाय नहीं बताए, तनिक दूसरे तरह का उपाय है बैल। अबे इनको छोड़िए ना। सॉरी, का उपाय बताए पंडित जी? हाँ देखो बहुरिया, क्या करना है तुमको? अपने देवर के साथ में चुहलबाजी करना है, मजा मस्ती करना है, हंसी ठिठोली करना है, छेड़छाड़ करना है। हाँ क्या बेहुदा उपाय बता रही हो? या क्या अम्मा तुम भी ना, क्या है बताओ। ये कोनो बेहुदा उपाय नहीं है, ये उपाय तुम्हारे फायदे के लिए है, समझा ना? नहीं तो पूरे शहर भर में बदनाम हो जाएगा झूठे इल्जाम पे। नहीं नहीं अम्मा जी, हम ये उपाय करेंगे। हम सारे ही देवरों से अपने आप को छिड़वा लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन देवर मिलेगा कहाँ? ना लड्डू है यहाँ, ना सुधीर है, ना कैलाश है, न रोहन है। अरे वो सब नहीं है तो क्या हुआ है? किसी और को देवर बना के उपाय कर लेगी बहुरिया। अम्मा हम किसी अरे गहरे नत्थू कह रहे को अंगूरी का देवर भला कैसे बना दे? अरे जो हमारी अंगूरी के साथ छेड़छाड़ करेगा, चुहलबाजी करेगा, वो शरीफ आदमी होना चाहिए ना। अब हम किसी बाहर वाले को तो अंगूरी का देवर नहीं बना सकते। अरे तो हम कब कह रहे हैं किसी भी बाहर वाले को उठा के ले आओ? अरे देखो अपने आसपास कोई भरोसेमंद आदमी हो, उसको बनाओ देवर। अभी भरोसेमंद देवर कहाँ मिलेगा? अम्मा जी वो है ना, वो दुबे जी छेड़ू। वो दुबई छेड़ू, वो पूरे गांव भर की बहुरिया को छेड़ करके जेल में बैठा है। हाँ। दिया